जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर। जी हाँ, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर हेरिटेज के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर हेरिटेज के ऊपर हम बात करेंगे। तो यदि आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्स हैं, जी हाँ, खासकर बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी के ऊपर मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से अच्छे बनाता जा रहा हूँ और साथ ही साथ नोट्स भी प्रोवाइड करते जा रहा हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप लोग सबसे अच्छे नोट्स पा सकेंगे और साथ ही साथ आपको जितने भी है, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगे वो सभी के बारे में पा जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। सो दोस्तों आज का वीडियो क्या है? आज का हमारा वीडियो एग्रीकल्चर हेरिटेज के ऊपर है, एग्रीकल्चर हेरिटेज के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है, जी हाँ, तो ये हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, ये लेक्चर हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं सेकंड लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। यह भी हमारा क्या है, हमारा पहला है जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार कई वर्षों से जो पूछा जा रहा है, हमारा प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति से क्या अभिप्राय है, यह दोस्तों बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों इससे आप लोगों को याद होना, मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति क्या है। ठीक है, इसके ऊपर इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हरित क्रांति के पहले भारत में फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए एवं भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खादों के अतिरिक्त अन्य बहुत से तरीके इस्तेमाल होते थे, जैसे फसल चक्र, मिश्रित खेती, ट्रैप फसलें। ट्रैप फसलें क्या होती है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रैप फसलें उन फसलों को बोलते हैं जो कीट आकर्षित होते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रैप फसलों को उन्हें लगाते हैं, जैसे एक मुख्य फसल है, ठीक है, एक मुख्य प्लांट है, तो इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर हम ट्रैप फसल लगा देंगे जो कीट को आकर्षित करेंगे। देखिए, जो कीट को आकर्षित करेंगे तो वो जो ट्रैप फसलों पर ही प्रभाव पड़ेगा, जो मुख्य फसल लेगी, इससे कुछ भी हानि नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम जैसे ट्रैप फसलें बोलते हैं। इसके बाद कीट नियंत्रण के विभिन्न प्राकृतिक तरीके, परंतु रसायनों पर बढ़ती निर्भरता के कारण साथ ही हमारे पूर्वजों का खोजा हुआ यह ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त होता गया। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे प्राचीन जो पूर्वज थे, ठीक है, वो सभी जैसे फसल चक्र, मिश्रित खेती, ट्रैप फसलें, कीट नियंत्रण के बहुत सारी जैविक विधियाँ थी, ठीक है, उनका प्रयोग करते थे। लेकिन आजकल में क्या हुआ है, आजकल के युग में आपको बता देना चाहिए, आजकल के युग में जो कीटनाशक, फंगिसाइड, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी दवाओं को प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारी मिश्रित खेती भी नहीं प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही ट्रैप फसलों का भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जिससे हमारा क्या होता है, जो हमारा वायुमंडल होता है, ठीक है, वो प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे फायदे हानि होती है। फसलों को फ़ायदा तो होता है, हमारे लिए आय तो फ़ायदा होता है, लेकिन जो वायुमंडल होता है वो दूषित हो जाता है। तो इसलिए हमारा ये कहने का मतलब ये। इसके बाद देख लेते हैं, धीरे धीरे विलुप्त होता गया। खेतों का अंधाधुंध दोहन होना शुरू हुआ। दोहन का मतलब क्या हुआ? जैसे कटाव छटाव, यानी कि जो 1 बीघा खेत थे, तो आजकल के युग में क्या हुआ कि वो 1 बीघा जो थे वो 10-10 मंडी में या फिर 5-5 मंडी में बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? क्योंकि जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ गई है। एक परिवार में जितने भी फैमिली थे, तो उन्होंने अपना बंटवारा कर लिया, तो इसलिए क्या हुआ, उसका दोहन होता चला गया। इसके बाद देख लेते हैं, खेत उस विकलांग व्यक्ति की तरह हो गए हैं जो बिना रसायनों की बैसाखी के अनाज पैदा नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि आजकल के युग में जितनी रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, उर्वरकों, फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं कि जिससे जो फसलें हैं वो हमेशा हर साल अपने उर्वरकों मांगती है। यदि वो उर्वरक एक साल नहीं पाए तो क्या होती है, उसका जो उपज रहेगा वो कम हो जाएगा, या फिर जो फसल रहेगी वो ग्रोथ ही नहीं करेगी। तो कहने का मतलब यही है। तो इस प्रकार से अब देखिए, प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति का महत्व। देखिए, प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति में क्या क्या होता था प्राचीन भारतीय कृषि में। तो देखिए, भारत में अपनाई जाने वाली खेती की प्राचीन विधि की सबसे सकारात्मक बात यह है कि इसका अनुसरण करने वाले किसानों की खेती करने के लिए बाजारों पर निर्भरता नगण्य थी। जी हाँ दोस्तों, जो प्राचीन भारतीय कृषि पद्धति थी उसमें क्या होता था कि इनका अनुसरण करने के लिए, किसानों की खेती करने के लिए बाजारों पर निर्भरता नगण्य थी। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अतः किसान न्यूनतम लागत में एवं बिना किसी प्रदूषण के फसल पैदा करके लाभ कमाते थे। जो हमारे प्राचीन लोग में, जो प्राचीन पूर्वज थे, वो बहुत ही कम लागत में और बिना प्रदूषण किए बहुत ही कम लागत में क्या करते थे, बहुत ही अच्छा फसल पैदा करते थे और अच्छे से अच्छा लाभ
प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आजकल के लोग में मतलब इतना ज़्यादा लालची हो गए हैं कि पूछिए मत। हमारे वायुमंडल को भी नहीं देखते हैं, अपने जीवन को भी नहीं देखते। देखिए जीवन को भी बाजी लगाकर इतना लालची हो जाते हैं जो पैसा कमाते, सोचिए। अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं समझते हैं। इसके बाद देखिए भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार किसी को माना जाता है। जो भारत की मुख्य अर्थव्यवस्था है, जीडीपी। जीडीपी जानते हो ना, सकल घरेलू उत्पाद। इस समय क्या है इसका, इसका जो मतलब जीडीपी है, जो जीडीपी है, ठीक है। तो इस समय जो हमारा 14.7% है, ठीक है, जीडीपी प्रति व्यक्ति, इसे आय भी बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद को, ठीक है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है 14.7% है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इसके बाद देखिए, हजारों साल पहले से भारत में किसी बहुत से वैज्ञानिक तरीकों से की आ रही हैं, जो प्राचीन काल में थी, ठीक है। जो प्राचीन काल में कृषि होती थी वो वैज्ञानिक ढंग से होती थी, बहुत ही प्रॉपर तरीके से होती थी, परंतु ये तरीके कृत्रिम संसाधनों पर निर्भर न होकर ज़्यादातर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। कृत्रिम संसाधन जैसे हमारा यंत्र वंत्र वगैरह वगैरह, जैसे फंगिसाइड, फर्टिलाइजर, ठीक है, कीटनाशक, ऐसे सब हो गए, ठीक है। यह सब कृत्रिम रूप से हो गए। कृत्रिम रूप अपमानो जो मनाता है उसे कृत्रिम रूप से ही बोलते हैं। जो प्राकृतिक होते, जो प्राकृतिक के देन होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, वायु, वर्षा, ठीक है, इस प्रकार से जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। जैविक खादों का भारत प्राचीनतम उपयोग करता है। भारत का हर किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार जैविक खादों का उत्पादन खुद ही करता है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का हर किसान होता है, जो प्राचीन युग में थे, ठीक है, वो अपने जैविक खादों का उत्पादन तो खुद कर लेता था। अब कैसे करते थे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गाय भैंस पाल लेते थे, उसके बाद जो मतलब मल मूत्र प्राप्त होता था, ठीक है, जो गाय के गोबर प्राप्त होते थे, उससे क्या करते थे, वो गोबर की सड़ी हुई खाद बना देते थे, ठीक है, बहुत सारे मतलब बना देते हैं। जो हमारे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इधर ऐसी ऐसी मतलब विधियाँ फेमस है कि जैसे कि यदि आपके चावल बच जा रहे हैं, ठीक है, यानी आपका जो चावल बच जा रहे हैं खाना खाने के बाद, जो बसिया हो जा रहा है, ठीक है, उसका हम क्या प्रयोग कर लेते हैं, उसका कीटनाशक का भी प्रयोग कर लेते हैं। सोचिए, ऐसे ऐसे मतलब हमारे यहाँ पर हो गई है, डेवलप हो गई है विधि। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो मैं बहुत ही अच्छे से प्रॉपर से बता दूंगा, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए, जिनमें गोबर की खाद, खली की खाद, हड्डियों से निर्मित खाद, हड्डियों की निर्मित खाद, जैसे हमारा कोई गाय वही मर जाती थी, ठीक है, या फिर कुछ और यदि कुछ मर जाता था तो उसे क्या करते थे, उसे एक गड्ढे में दफना देते थे। उसके बाद नमक वमक डाल कर उसकी मतलब जो राख को बन जाते थे, उसका राख का क्या प्रयोग करते, उसको राख का हम मतलब खाद के रूप में प्रयोग करते थे। जीवाश्म खाद, जीवाश्म खाद उसे बोलते हैं जो मतलब जीवाश्म से प्राप्त होता है। जो जीवाश्म होते हैं, जो बहुत ही पुराने मतलब दबे हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें नमी वमी पाई जाती है, वो अच्छे से मतलब उसमें आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसे जीवाश्म खाद बोलते हैं। कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट किससे बनाया जाता है, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट जो बनाया जाता है केचुए से बनाया जाता है। केचुए को कौन सी स्पेसी प्रयोग की जाती है, आप लोग कमेंट करके बताना। देखिए, ठीक है, इस प्रकार से हरी खाद, हरी खाद किसे बोलते हैं, अरे भाई साहब, हरी खाद सनी था ढैचा, जो आपके अपने गांव में कभी नहीं देखा होगा कि हरी खाद किसे बोलते हैं। जब कोई मतलब फसल मतलब जो गेहूँ कट जाता है, ठीक है, उसके बाद बुआई कर देते हैं। बुआई करने के बाद जो फसलें मतलब बहुत ही बड़ी-बड़ी हो जाती है, जो जंगल मतलब कि घेर लेती है, ठीक है, उसे सनई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सनई बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो सनई क्या करते हैं, उसे मतलब हरी अवस्था में उगाकर और अपने मतलब कल्टीवेटर या फिर मतलब रोटावेटर से जुतवा देते हैं, ठीक है। जुतवाने के बाद क्या करते हैं, उसे मतलब पाटा लगवा देते हैं। पाटा लगाने के बाद क्या करते हैं, जो हरी खाद होते हैं उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पौधों के लिए आवश्यक मतलब वृद्धि के लिए निर्भर होते हैं, ठीक है, मतलब आवश्यक आवश्यकता पहुँचाते हैं, ठीक है, आवश्यक मात्रा की पूर्ति करते हैं। कहने का मतलब यही है। इसके बाद देख लेते हैं, आज से लगभग 40 वर्ष पहले हरित क्रांति के आरंभ के साथ ही, अब हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भाई साहब, हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 के बीच में हुई थी, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन ई बोरलॉग थे विश्व के, ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग थे। जबकि जो भारत के थे तो वो थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, इस प्रकार से समझ गए। इसके बाद देखिए, साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का आगाज भी हुआ। जो हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी भाई साहब, जब 1967 से 1968 में जब हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई थी, उस समय क्या हुआ था कि
जब पहले क्या करते, पूर्वज क्या थे, पूर्वज जो थे तो उस समय मतलब अपने उर्वरकों का खुद प्रयोग करते थे, सॉरी उर्वरक बोल रहे हैं, खाद का अपने अपने मतलब अपने रूप ही मतलब निर्माण कर देते थे, अपने आप ही निर्माण करते थे, अपने हाथों से निर्माण करते थे। लेकिन क्या हुआ जब 1967 से 1968 10वीं की ईस्वी जब आई, तो उस समय क्या हुआ, जो नॉर्मली बोला थे उन्होंने क्या किया कि फर्टिलाइजर, उर्वरक, ठीक है, कीटनाशक जैसे मतलब रसायनों का प्रयोग करते थे, ठीक है, करने लगे। जिससे क्या हुआ कि जो मतलब उपज थी, ठीक है, जो उपज थी वो वृद्धि हो गई, ठीक है, जो वृद्धि हुई तो उसका नाम रख दिया हरित क्रांति, ठीक है। इस प्रकार से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंतनगर में होती, जीबी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। इस प्रकार से उसके पहले खेती बिना रसायनों के इस्तेमाल की होती थी, जो 1967 से 1968 की जो 10वीं थी, ठीक है, ईस्वी थी,